राधे राधे फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, श्री हरिदास। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अहोई अष्टमी आने वाली है। और हर त्यौहार की तरह इस पे भी कन्फ्यूज़न है कि अहोई अष्टमी जो है वो 5 तारीख को मनाई जाएगी या 6 तारीख को। तो देखिए, अहोई अष्टमी 5 तारीख को मनाई जाएगी, क्योंकि सॉरी 4 तारीख को मनाई जाएगी या 5 तारीख को। तो अहोई अष्टमी 5 तारीख को मनाई जाएगी उदया तिथि के चलते। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ सारे त्यौहार उदया तिथि को मानते हुए ही मनाए जाते हैं। अहोई अष्टमी जो है वो कार्तिक मास की कृष्ण पक्षा अष्टमी को मनाई जाती है। इस दिन जो पुत्रवती माताएं होती हैं वो अपने पुत्रों के लिए व्रत रखती हैं। तो इसकी जो पूजा विधि है मैं वो आपको सिंपली बता देता हूँ। इस दिन बच्चों की माताएं दिन भर व्रत रखें। तो इस दिन जितने भी पुत्रवती माताएं होती हैं वो अपने बच्चों के लिए व्रत करती हैं। इस दिन बच्चों की माताएं दिन भर व्रत रखें, सायंकाल दीवार पर अहोई बनाएं, उस चित्र के पास स्याऊ माता तथा उसके बच्चों के चित्र भी बनाएं, या छपी हुई अहोई का चित्र बाजार से मंगवाकर दीवार पर लगाकर पूजन करें तथा व्रत रखें। कहानी सुने। कहानी सुनते समय एक पट्टे पर एक जल का भरा लोटा रखें। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बनाएं, जिसे स्याऊ कहते हैं, और उसी चांदी को दान दें। 2 दाने यानी कि मोती डलवा दें। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडल लगा होता है, उसी भांति चांदी की अहोई डलवा लें और डोरे में चांदी के दाने डलवा लें। फिर अहोई की रोली चावल, दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतिया बनाएं। एक कटोरी में हलवा तथा रुपए बायना निकाल कर रख लें और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई स्याऊ की माला गले में पहन ले। जो बायना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव छूकर आदरपूर्वक उन्हें दे दें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देकर स्वयं भोजन करें। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर उसका उसे गुड़ का भोग लगाएं और जल की छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जिससे जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जिन बेटों का विवाह हो गया है उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालते रहें। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न होती हैं, बच्चों की दीर्घायु करके। और इस दिन आपको ब्राह्मणों को पेठे का दान देना है। पेठे का दान देने से अपने पुत्रों के नाम से जो अहोई माता है वो बहुत ही प्रसन्न होती है। तो अहोई अष्टमी का जो व्रत है वो काफ़ी कठिन व्रत माना जाता है। जैसे कि उसका व्रत होता है हरतालिका तीज का, वैसे ये भी एक व्रत होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि हरतालिका तीज का जो व्रत होता है वो माताएं अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं, और अहोई अष्टमी का व्रत अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए रखती हैं। अगर आपका अहोई अष्टमी का व्रत होता है तो आप ज़रूर करिएगा। और अहोई अष्टमी के दिन भी सरगी जैसा कुछ भी नहीं होता है। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको पूरा दिन जिस समय से आप उठ रहे हैं लेकर शाम की पूजा तक आपको निर्जला रहना, कुछ भी खाना पीना नहीं है। और दूसरी बात कि अगर आपके यहाँ होता है तभी आप करिएगा, और अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो पहले अपने से बड़ों से पूछ लीजिएगा, तभी आप अपना अहोई अष्टमी का व्रत अगर पहली बार शुरू करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। और जिनके पुत्र हैं, यानी कि जिन्हें पुत्र प्राप्ति हो चुकी है, सिर्फ वही ये व्रत करते हैं। जिन माताओं को कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है वो ये व्रत नहीं करती हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखिए, क्योंकि किताब में और अहोई अष्टमी के व्रत में भी ये लिखा हुआ है कि सिर्फ पुत्रवती माता ही इस व्रत को करती हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास।